स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कई खबरों में देखा होगा और कई आर्टिकल में जो है पब्लिश हो रहा है आजकल कि टेलीग्राम जो है इस समय बंद हो सकता है और टेलीग्राम के जो मालिक हैं पावेल दुरोव के खिलाफ फ्रांस में जो है औपचारिक जांच शुरू हो गई है, क्योंकि उनके जो है खिलाफ कई जो है एविडेंस मिले हैं और बताया जा रहा है कि टेलीग्राम के थ्रू वो कई ऐसे असंवैधानिक चीज़ कर रहे थे जो कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि ये जो शुरुआती जांच आया है उस शुरुआती जांच में जो पावेल को गिरफ्तार होने का बड़ा कारण माना जा रहा है, उनके पीछे एक जूली वाविलोवा करके एक लड़की है, अब इनकी गर्लफ्रेंड है। वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में डिटेल से बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये इनकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है या फिर किस तरह की महिला है। बताया जा रहा है कई रिपोर्ट में कि ये एक एजेंट है और वो किस देश की एजेंट है और इनके लिए कैसा काम कर रही हैं। ये चीज़ें सब चीज़ें जानने के लिए आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक जो है आपको मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप लोग जानकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारी स्टडी आईक्यू वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जो भी व्यक्ति नया है इस चैनल पर, प्लीज़ आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव की नागरिकता निम्नलिखित में से किस देश की नहीं है। आपको बताना है कि टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव की नागरिकता निम्नलिखित में से किस देश की नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन है, पहला रूस, दूसरा फ्रांस, तीसरा संयुक्त अरब अमीरात और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही उत्तर जो है आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये अल जजीरा का जो है आर्टिकल है और इसी आर्टिकल के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव को शनिवार की शाम फ्रांस की एक पुलिस ने बुर्जेट हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ एक रहस्यमयी महिला जूली वाविलोवा पर भी ध्यान दिया गया, जिसे रिपोर्टली अभी दावा किया जा रहा है कि दुरोव के साथ गिरफ्तार किया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि वाविलोवा उनकी गर्लफ्रेंड है और दुरोव की गिरफ्तारी के पीछे उन जो है इन वजहों से जुड़ी हो सकती हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दुरोव की जो गिरफ्तारी हुई है उनकी गर्लफ्रेंड वाविलोवा, जो कि अभी बताया जा रहा है, अभी ये ऐसा है नहीं, कहीं पर कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ये इनकी गर्लफ्रेंड ही थी या फिर कोई और था। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा जो है जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये लड़की है और ये लड़की कौन है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है आप लोग को मैं लास्ट तक बता दूंगा। दुरोव के 5 मिलियन यूरो जो है 5.56 मिलियन डॉलर की जमानत राशि पर जमा करने और फ्रांस न छोड़ने की शर्त पर फिलहाल जमानत दी गई है। रूस में जन्मे टेलीग्राम के मालिक पावेल दुरोव को सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप पर संगठित अपराध की जांच के तहत गिरफ्तार करने के बाद औपचारिक जांच के तहत रखा जाएगा। अब यहाँ पर यह भी आ रहा है कि जो टेलीग्राम ऐप है, क्या उस ऐप को भी जो है ये बंद हो जाएगा या फिर देश जो है यहाँ पर कई तरह से जो है बैन लगा दिया जाएगा। ये चीज़ें भी आपको आगे मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाविलोवा है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि अभी रहस्यमयी तरीकों से जो है इनका विवाद चल रहा है कि ये आखिर इनके पीछे कारण क्या है जो यहाँ पर निकल के आई है कि ये सबसे बड़ा जरिया है पावेल की गिरफ्तारी होने का कारण। अब आगे देखते हैं कि फ्रांसीसी न्यायिक अधिकारियों ने बुधवार को दुरोव, जो फ्रांस के नागरिक हैं, के खिलाफ आपराधिक जांचों में सहयोग न करने और अपने मैसेजिंग ऐप पर अपराधों में सहायता करने सहित अन्य आरोपों के लिए औपचारिक जांच शुरू की है। पेरिस के अभियोजक लार बुकेवा ने एक बयान में कहा है कि एक जांच न्यायाधीश ने उन सभी आरोपों पर दुरोव के खिलाफ औपचारिक जांच के लिए आधार पाया है जिनके लिए उन्हें शुरू में गिरफ्तार किया गया था। आरोपों में अवैध लेन-देन, बच्चों के यौन शोषण की छवियों, मादक पदार्थों और तस्करी और धोखाधड़ियों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाने में कथित मिलीभगत शामिल है। साथ ही अधिकारियों का ये जानकारी प्रदान करने से इनकार करना है कि
धन शोधन और अपराधियों को क्रिप्टोग्राफिक सेवाएं प्रदान करना शामिल था। फ्रांस में औपचारिक जांच के तहत रखा जाना अपराध का दोषी होना नहीं दर्शाता है। यह जरूरी नहीं है कि यह मुकदमा की ओर ले जाए, बल्कि यह इंगित करता है कि न्यायाधीश मानते हैं कि मामले की जांच जारी रखने के लिए पर्याप्त आधार है। जांच को मुकदमे में भेजे जाने या समाप्त होने से पहले वर्षों तक चल सकता है। दुरूव को जमानत दी गई है कि इस शर्त पर कि वह 5 मिलियन यूरो की जमा राशि का भुगतान करे। उन्हें सप्ताह में 2 बार पुलिस के पास हस्ताक्षर करने की भी अनिवार्यता है और उन्हें फ्रांस छोड़ने की अनुमति नहीं है। टेलीग्राम पर अवैध गतिविधियों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग तस्करी और अनुचित सामग्री साझा करने के आरोप लगाए गए हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरह से टेलीग्राम ऐप आता है, आप लोग कई लोग यूज़ करते होंगे क्योंकि इस पे जो है काफ़ी कुछ हमें जो है अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं, बड़े फाइल शेयर करने को मिल जाते हैं, बड़ा कंटेंट हमको मिल जाता है शेयर करने को। खासकर स्टडी मटेरियल जो है यहाँ पर जो स्टडी से रिलेटेड है, कई लोग जो है ज़्यादा स्टडी में ये चीज़ें यूज होती हैं। तो कहीं ना कहीं इन पर आरोप लग रहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है यहाँ पर कर रहे थे और ऐसे जो है यहाँ पर फैलाए जा रहे थे। आपने कई वीडियो और कई कंटेंट भी देखा होगा जो बिल्कुल 18+ यूज़ होते हैं, बल्कि 18- जो होते हैं उनके लिए ऐसी वीडियोज़ या फिर ऐसे कंटेंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये सब चीज़ों का जो है एक बहुत बड़ा यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनके वजह से भी यहाँ पर पावेल को गिरफ्तार किया गया है। रूस और फ्रांस के अलावा दुरूव संयुक्त अरब अमीरात और कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र सेंट किट्स और नेविस के भी नागरिक हैं। यूएई ने विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि मामले की निकटता से निगरानी कर रहा है और उसने फ्रांस के दुरूव को सभी आवश्यक वाणिज्य सेवाएं शीघ्रता से प्रदान करने के लिए कहा है। क्रेमलिन प्रवक्ता दमित्री पेस्को ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि दुरोव के पास अपने कानूनी बचाव के लिए सभी आवश्यक अवसर होंगे और उन्होंने कहा है कि मॉस्को टेलीग्राम सीईओ के रूसी नागरिक के रूप में सभी आवश्यकता, सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए तैयार है। तो आपको पता होगा कहीं ना कहीं ये यूएई के भी नागरिक हैं और रूस के भी नागरिक हैं। तो इस पर रूस ने भी अपना बयान दिया है, पर रूस ने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो इनका फ्रांस का जो नागरिकता है वो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि रूस और जो है फ्रांस में काफ़ी जो है विवाद प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन को लेके चल रहा है। तो उसके खिलाफ इन्होंने ये भी कहा है कि लेकिन स्थिति इस तरह से जटिल हो गई है कि वो फ्रांस के भी नागरिक हैं। तो ये सब जो देश जो इनकी नागरिकता जो है ले रखे हैं वो लोग भी इस चीज़ को निगरानी से देख रहे हैं। मैक्रोन ने सोमवार को कहा है कि दुरूव की गिरफ्तारी एक राजनीतिक कदम नहीं थी, बल्कि एक स्वतंत्र जांच का हिस्सा थी। मैक्रोन ने लिखा है कि उनका देश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है, लेकिन स्वतंत्रता एक कानूनी ढांचे के भीतर कायम है। सोशल मीडिया पर वास्तविक जीवन में दोनों नागरिकों की रक्षा के लिए उनके मौलिक अधिकारों को सम्मान करने के लिए है। और वहीं पर मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपको शुरू में ही बताया था कि जो यहाँ पर ये जूली वालिवो है उनका जो है इनसे किस तरह से संबंध है और इनके डाउनफॉल में जो है किस तरह से हाथ है, वो भी चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे जूली वालिलोवा हैं और यहाँ पर इन्होंने कई रिपोर्ट के अनुसार जूली वालिलोवा नामक एक रहस्यमयी महिला, जिन्हें पावेल दुरूव की गर्लफ्रेंड माना जा रहा है, जो कि अभी कंफर्म नहीं है, उनको भी दुबई में दुबई में नहीं, पेरिस में उनको जो है इनके साथ जो है गिरफ्तार किया गया था। वाविलोवा जो माना जाता है दुबई में रहने वाली एक क्रिप्टो कोच स्ट्रीमर हैं। इनके इंस्टाग्राम पे करीब 20,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। जूली वालिलोवा के बायो के अनुसार उन्हें 4 भाषाओं में महारत हासिल है, अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश और अरबी। उनके शौक में गेमिंग, क्रिप्टो भाषाएं और मानसिकता विकास शामिल है। कहीं ना कहीं बताया ये भी जा रहा है कि इनके ही वजहों से जो मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम है और भी कई चीज़ों में कई जगह से रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये भी उन सब चीज़ों में मिली थी और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टेलीग्राम के सीईओ हैं उनकी मदद कर रही थी। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि जूली वालिलोवा और टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव को कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और अजरबैजान जैसे विभिन्न स्थानों पर एक साथ देखा गया है और इन यात्राओं
की तस्वीरें उनके इंस्टाग्राम स्टोरीज और हाइलाइट्स में देखी जा सकती हैं। हालांकि उनके रिश्ते सटीक, प्राकृतिक, स्पष्ट नहीं हैं, जैसा कि मैं आपको बार-बार बता रहा हूं, लेकिन उनके बार-बार साथ देखे जाने से उनके बीच गहरा संबंध होने का संकेत मिलता है। और सबसे बड़ी बात है जो अभी रिपोर्ट में निकल के ये आ रही है, कई जगह रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ये एक एजेंट हैं। ये एक एजेंट है, और एजेंट कहाँ की हैं? ये मोसाद की एक एजेंट हैं जो इन पर नज़र रखी हुई हैं, और कई चीज़ें जो ज़रूरी जानकारियाँ होती हैं वो मोसाद को प्रोवाइड करती हैं। आपको मैं बता दूं कि सिद्धांतकारों का कहना है कि जूली वाली वो लोआ मोसाद एजेंट है, लेकिन कोई आधिकारिक सूत्रों की ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पावेल दुरोव की गिरफ्तारी से उसका संबंध अभी भी स्पष्ट अभी नहीं है। तो यहाँ पर देखना होगा कि जो है इनका जो टेलीग्राम के सीईओ, अब यहाँ पर इनका क्या कथन होगा, या फिर ये क्या करते हैं अपने इस केस को लेके, और किस तरह से ये आगे बढ़ते हैं। और मैं आप सभी के लिए ये भी बता दूं कि जो टेलीग्राम है, अभी के लिए फ़िलहाल उस ऐप पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है। अभी के आज के तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक के लिए फ़िलहाल टेलीग्राम को बंद करने का, या फिर किसी भी तरीके से कोई इस पे दिक्कत आने में, कोई समस्या आने में अभी नहीं दिख रही है। हाँ, ये हो सकता है कि कई देश जो है अगर इनके खिलाफ जाते हैं तो वहाँ पर अपने देश में टेलीग्राम को बैन कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये कहीं किसी देश ने आधिकारिक रूप से जो है अभी प्रमाण नहीं दिया है। तो आगे क्या होगा, जैसे भी कोई अगर इस पर अपडेट आएगी, मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव की नागरिकता निम्नलिखित में से किस देश की नहीं है? तो आप लोगों ने लास्ट तक देखा होगा, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता हो गया होगा अब तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका का ही इनके पास नागरिकता नहीं है। फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और रूस की नागरिकता इनके पास है। और जो कि आपको पता है, इन सब देशों में दोहरी नागरिकता का चलन है। हमारे इंडिया में जो है यहाँ पर ऐसा नागरिकता नहीं है। जो भारत है वो सिंगल जो है नागरिकता प्रदान करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो अभी इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।